alkanes are called paraffins. Why alkanes are called paraffins? Alkanes have got only sigma bonds, that is carbon, carbon and carbon, hydrogen. Because of this reason, these bonds are very strong, can't be broken so easily. That is why they are inert and are known as paraffin. Alkanes always undergo substitution reactions. Substitution में halogenation means introduction of X, nitration means introduction of NO2, and sulfonation means introduction of SO3H. अब why alkanes undergo substitution reactions and not addition? समझ आ गया ना? ऐड किस पे करना है, 5 वैलेंसी थोड़ा ना कर देनी है उसकी. Because alkenes are highly unreactive due to presence of only single bond. That is why they undergo substitution reactions. Secondly, alkenes are saturated compounds. They don't have double bond on which addition can take place. That is why they do not undergo addition reactions. अब पहली अप्रोच मैं रिएक्शन लिखा रही हूं. आपने जैसे उस दिन कार्बोकेटायन के बारे में सीखा था, आज तुम पूरी केमिस्ट्री फ्री रेडिकल्स के बारे में सीखोगे. आपने मीथेन लिया, आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया. मुझे अच्छा, अब आपका लॉजिक क्या कहता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए? अगर मीथेन एक्सेस में होगी तो CH3Cl बनेगा, अगर क्लोरीन एक्सेस में होगी तो CCl4 तक रिएक्शन जाएगा और वो मेन बनेगा. हीट करने से भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज से, HNU से भी, सनलाइट से फ्री रेडिकल्स आर क्रिएटेड. अब इसी तरीके से अगर मैं, पता है आपको, मैं आपसे एज ए स्टूडेंट पूछ लेती हूँ व्हाट इज इट्स ड्रॉबैक? इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे वुड्स के साथ हम अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बना सकते थे, वो उसका ड्रॉबैक था. अगर हम दो डिफरेंट RX को जोड़ेंगे तो वी विल गेट मिक्सचर ऑफ एल्केन्स. लेट सपोज मैं ब्रोमिनेशन की बात करती हूँ. CH3 प्लस ब्रोमीन. You heat it at 570 to 670 Kelvin and it leads to formation of CH3CH2Br plus HBr. आयोडीनेशन पर एक नंबर का सवाल आ जाता है जो परसों असाइनमेंट में भी होगा कि वाई आयोडीनेशन इज टेकन प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड. आगे मैंने आंसर भी दिया है कि आप इसका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है दैट वाई आयोडीनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड. दिख भी रहा है सभी बच्चों को, बिकॉज आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल. आयोडिक एसिड जो है, ये आगे आंसर दिया है मैंने, क्वेश्चन पता लग गया एक नंबर का क्या आएगा. वाई आयोडीनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड दिया है मैंने. वाई डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स कांट बी ब्रॉट अबाउट. Iodination is a reversible process which is carried out in presence of iodic acid or nitric acid, which converts Hi to iodine and does not allow the reaction to go back. Yes, कभी भी ये बात एक याद रखना, सिर्फ एल्केन्स के लिए नहीं, कहीं पर भी कभी भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं की जा सकती. डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव होती है. जैसे हम सोडियम को हमेशा कभी पानी में नहीं रिएक्ट कर सकते, उसी तरीके से कभी भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं की जा सकती. डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज ऑलवेज एक्सप्लोसिव. रिएक्शन विद फ्लोरीन इज हाईली विगरस विद एल्केन्स. फ्लोरिनेशन ब्रिंग्स अबाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. इस पे ये नेम्ड रिएक्शन है, जैसे वुड्स था वैसे ये नेम्ड रिएक्शन है. आप क्लोरो एल्केन लो, आप उसको हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दो, यू गेट RF प्लस AgCl. लेफ्ट पेज पे इसका क्वेश्चन लिख लो. कन्वर्ट मीथेन टू फ्लोरोमीथेन. मैंने पहले मीथेन ली, मैं कभी भी डायरेक्टली नहीं कर सकती. प्लस क्लोरीन लिया, इसको एक्सेस में लिया, सनलाइट के प्रेजेंस के बीच में मेरे पास CH3Cl आया, मैंने इसको फर्दर स्वाट्स कर दिया, AgF के साथ रिएक्ट कर दिया,
CH3F प्लस AgCl। ठीक बोल रहे हो। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाने को बोलते हैं पायरोलिसिस। मैं क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ साथ साथ, वैसे ही याद करना है परसों से, क्योंकि तुम्हारी 1 बजे क्लास नहीं होनी, 2:15 शुरू होनी है। You every day class test will be there for 2-3 questions from hydrocarbons। मैं दूंगी परसों याद करके आने के लिए काम। What is vapor phase nitration? It is a process when a mixture of alkanes and fuming nitric acid vapors are heated at 423 to 673 Kelvin under pressure। अगर आप इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो at 423 to 673 Kelvin under pressure, it leads to formation of nitromethane। मैंने पहले ये एग्जांपल ली है जान के, सिर्फ मीथेन वाली। CH4 प्लस HONO2। वेपर फेज नाइट्रेशन में आप फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेते हो। As you take fuming nitric acid at 423 to 673 Kelvin, introduction of NO2 group is known as nitration। So CH3 NO2 plus H2, 423 Kelvin to 623 Kelvin। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज कर रहे हो इसकी प्रेजेंस में। अभी मैं बताने लगी हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया ना व्हाट इज इट्स ड्रॉबैक। इसका ड्रॉबैक ही है कि नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी तोड़ देता है। बिकॉज एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ये तो हो गया हाई टेम्परेचर की नीड। एट सच अ हाई टेम्परेचर मिक्सचर ऑफ नाइट्रोएल्केन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज नोन एज पायरोलिसिस। इसके नीचे आपके पास स्पेस है तो आप वहां लिख सकते हो, नहीं है तो लेफ्ट पेज पे लिख सकते हो। CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस HONO2 फ्यूमिंग। अगर आप इस पे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेते हो, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 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 NO2। It can also lead to formation of CCC NO2 plus CNO2। It can also lead to formation of CCNO2 and CCNO2। Nitration, introduction of nitro group। Sulfonation, introduction of SO3H group। आप किसी भी एल्केन को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हो SO3H 675 केल्विन के प्रेजेंस में, जब भी कभी सैचुरेटेड बॉन्ड्स पे सब्स्टिट्यूशन करोगे वो हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। उसके रास्ते में हमेशा 3 स्टेप्स बनेंगे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। सो लिखो लेफ्ट पेज पे इसके रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ये स्कूल में 100% आएगा, अगली बार असाइनमेंट में भी होगा। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन, अभी सिर्फ ये लिखा रही हूं, लेफ्ट पेज पे पहले लिखो सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। एनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, any substitution reaction of alkanes is always a free radical substitution reaction. Any substitution reaction of alkanes is always a free radical substitution reaction. The reactive intermediate formed in them are free radicals. The reactive intermediates formed in them are free radicals. The reactive intermediates formed in them are free radicals. मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म और एक और चीज इसी के नीचे लिख लो। Any reaction which involves a free radicals is a chain reaction. उसी के नीचे any reaction which involves a free radical is a chain reaction. Any reaction which involves free radicals is a chain reaction and it has 3 steps. Chain initiation,
chain propagation, chain termination. And it has got 3 steps: chain initiation, chain propagation, chain termination. अब ये रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन को आपने CH4 plus chlorine in presence of sunlight, it gives rise to CH3Cl plus CH2Cl2. ये रिएक्शन कैसे हुआ? चेन इनिशिएशन स्टेप। मैडम Cl और Cl के बॉन्ड में 520 से 670 केल्विन पर यूवी लाइट की प्रेजेंस के बीच में या सन लाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज हुई एंड इट हैज रिजल्टेड इन 2 फ्री रेडिकल्स. बॉन्ड वॉज बिटवीन 2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीजों में उसमें हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज होनी है और होमोलिटिक क्लीवेज का सोर्स है सनलाइट एंड ऑल दैट. ये Cl रेडिकल क्या करता है? ये Cl रेडिकल CH4, ये Cl रेडिकल आया, इस रेडिकल ये यहां गया, ये तो ऑलरेडी इधर था ही एंड इट हैज कम आउट हियर. दिस हैज रिजल्टेड इन CH3 डॉट प्लस HCl. ये जो CH3 डॉट है ये फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करता है एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl प्लस Cl डॉट. सबसे पहले Cl डॉट बना था, वो मीथेन के साथ रिएक्ट किया, उसने पहले ये फ्री रेडिकल बनाया, फ्री रेडिकल फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट किया और उसने CH3Cl बना दिया. मैं तुम्हें 2 प्रोडक्ट्स बनाने बता देती हूँ, एक CH3Cl, एक CH2Cl2, उसी तरीके से बनते हैं. ये मैकेनिज्म स्कूल में आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गिव मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन. CH3Cl बन गया. अब आप CH3Cl से ये फिर से Cl डॉट जो बना था उसके स्टेप में वहां पे यूज हुआ. इट हैज रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl डॉट प्लस HCl. ये जो CH2Cl डॉट है ये दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है. इफ इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन, दिस हैज कम आउट हियर एंड दिस हैज गॉन. It results in formation of CH2Cl2 plus Cl dot. So propagation होती जाएगी. जब तक तुम Cl dot को क्वेंच नहीं करोगे, जब तक तुम प्रॉब्लम को खत्म नहीं करोगे, तब तक वो प्रॉब्लम आगे आगे चलती जाएगी. जितने भी उसके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे तब तक.